क्या बीजेपी को टक्कर देगी कॉकरोच जनता पार्टी? मात्र 4-5 दिनों में देश की सोशल मीडिया में कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने खलबली मचा दी है, कैसे 5 लाख से ज्यादा युवा इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों, जेन जी, दुनिया की सबसे बड़ी जेन जी की आबादी जिस देश में है उसका नाम भारत है, और ये जेन जी ही तय कर रहे हैं कि जो भविष्य है किसी भी देश का या किसी समाज का क्या होगा। और उन्हीं जेन जीज ने अपनी एक पार्टी बना ली है। क्या आपको पता है उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। बकायदा इस पार्टी के साथ 5 लाख प्लस लोग, खास तौर पर युवा, जुड़ चुके हैं। कैसे इस कॉकरोच जनता पार्टी के चर्चे इस वक्त भारत की सोशल मीडिया में हैं, और इस कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अपनी पार्टी के लिए और देश के मौजूदा हालात के लिए क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। लेकिन आपको भी लगा होगा कि कॉकरोच नाम क्यों रखा है। दोस्तों, कॉकरोच को तो लोग अपने किचन से भगाते हैं दवाई लगा के, कोई भी आदमी कॉकरोच जैसा क्यों बनना चाहेगा। दोस्तों, हुआ क्या था, एक सुनवाई के दौरान अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। युवा कॉकरोच की तरह हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, पेशे में उनकी कोई जगह नहीं। उसमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, और वो हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं और आप लोग अवमानना याचिका दायर करते हैं। यानी सीजीआई उन लोगों को कॉकरोच बोल रहे हैं जो देश में आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई डालकर सरकार को जवाबदेह करते हैं, या फिर वो लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। हुआ क्या दोस्तों कि सीजीआई ने जब से टिप्पणी दी तब से एकदम सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत नाराज़गी जाहिर की गई कि सीजीआई इतने बड़े, मतलब देश के सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़े जज, जो लोग सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठाते हैं, मतलब हमारे जैसे लोग, उनको कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं, उनको परजीवी कैसे बोल सकते हैं। हालात इतने हो गए कि सीजीआई को बाद में ये कहना पड़ा कि उनके जो बयान है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, और इससे बहुत दुखी हैं वो। लेकिन जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर निकल गया तो निकल गया, लग गया तो लग गया, तो जी लग गया। कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो चुकी है, और क्या आप जानते हैं, कुछ ही दिन हुए हैं अभी इस पार्टी को लॉन्च हुए, और इंस्टाग्राम में तो इस पार्टी ने तूफान मचा दिया है। 5 लाख से ज्यादा युवा इसके साथ जुड़ गए हैं, और हालत ये हो गई है कि इसने सत्संग करने शुरू कर दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों सत्संग कर रही है। सत्संग मतलब डिस्कशन शुरू कर दी है, और उस डिस्कशन में लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो जुड़ रहे हैं। दोस्तों, और तो और सोशल मीडिया एक्स पे भी कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो गई है, और यहाँ भी 40,000 से ऊपर लोगों ने इसको फॉलो कर लिया है। हालत ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अब सोशल मीडिया में कई हैंडल आ गए। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अब कॉकरोच का एआई बनाया जा रहा है, और वो कॉकरोच जो है एआई गाना गा रहा है कि हाँ, मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती, और मैं हूं ग्रेजुएट, आई एम अ प्राउड कॉकरोच। मतलब जो युवा हैं इस बात पर गाने बना रहे हैं कि हाँ, मैं कॉकरोच हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरा पेपर लीक हो जाता है तो मुझे कॉकरोच कहा जाता है, तो आई एम अ प्राउड कॉकरोच। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो अपने आप को इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को कॉकरोच मानते हैं। मतलब वो कीड़ा जिसको देखकर हम कहते हैं ईयू, इसको तो बाहर निकालो, गंदगी है, अब युवा अपने आप को उससे एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि सीजीआई ने वो लोग जो अपने लिए आवाज उठाते हैं, समाज के लिए उठाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, डिग्री होने के बाद भी नौकरी ना होने पर सवाल उठाते हैं, उनको बोल दिया कॉकरोच। तो युवाओं ने कहना शुरू कर दिया हम ही हैं कॉकरोच। हालांकि ये जो पार्टी, ये पूरी जो संगठन शुरू किया गया है दोस्तों, ये अभिजीत दीप के द्वारा शेयर किया गया है। उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने ये पूरा शुरुआत की है, बकायदा उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है कि आइए, कॉकरोच जनता पार्टी हमारी लॉन्च हो चुकी है, एक इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है, तो सबसे पहले आवाज उठाएं नीट पेपर लीक मामले में। बकायदा इसको लेकर अभिजीत ने ये वीडियो भी शेयर किया है। तो मैं बस आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं चीजें बदल रही है। बहुत सारे लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक उम्मीद जगी है, एक होप जगी है कि वी कैन चेंज थिंग्स फॉर बेटर, एंड आई वांट टू टेल यू ऑल दैट यस, वी विल डेफिनेटली चेंज थिंग्स फॉर बेटर। टू स्टार्ट विथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो हमारे नीट के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं
उनसे भी मेरी बात हुई है और उनका ये कहना है कि इतना सब कुछ हो गया, हमारा फ्यूचर के साथ इतना सारा खिलवाड़ हो रहा है। 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है नीट के, हमारे देश के 17 स्टूडेंट्स जो आगे जाकर डॉक्टर बन सकते थे और डॉक्टर बनकर दूसरों की जान बचा सकते थे, उनको खुद अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, जबकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर ये गलती नहीं होती सिस्टम से तो ये 17 बच्चों को सुसाइड नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पार्टी से बीजेपी को डर लगेगा? क्योंकि भाई ये जो बातें कह रहे हैं, ये जो आवाज उठा रहे हैं, ये ना केवल डायरेक्टली यूथ को मतलब मैटर करता है, बल्कि भाई देश की सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही है, सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी है। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अभी लॉन्च नहीं हुई है, बस ये अभी एक सोशल मीडिया हैंडल तक सीमित है। लेकिन लोकतंत्र में कई बार एक बस चिंगारी की जरूरत होती है, एक बहुत बड़ी क्रांति की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पार्टी कोई क्रांति पैदा करने वाली है, लेकिन हमारे देश में कि जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं ना, छोटे छोटे किसी मतलब विरोध प्रदर्शन से हुए हैं। जेपी का आंदोलन एक छोटे से छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। अन्ना का आंदोलन कितना बड़ा बन गया, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, छोटा सा अन्ना का अनशन हुआ था दिल्ली में, उससे शुरू हुआ था। यहाँ मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि कोई आंदोलन खड़ा होने वाला है, जेनजीज कोई आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। जेनजीज तो मोस्टली मोदी जी को पसंद करते हैं। बट पॉइंट ये कि जो 5 लाख लोग मात्र एक हफ्ते से भी कम के वक्त में जुड़ गए इस कॉकरोच जनता पार्टी नाम के संगठन से, कौन लोग हैं ये? ये सारे पाकिस्तानी तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है, इसी देश के लोग हैं। ये जो इसकी एक एक फोटो पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतनी फोटोज आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ कर वीडियो बना रहे हैं, AI फोटोज बना रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई मान लिया विपक्ष फंडेड कर रहा है, तो भाई विपक्ष 1000 लोगों को जोड़ लेगा, 2000, 3, कैसे 5 लाख हो जाएंगे? विपक्ष की अगर बूता होता है इतने सारे फैन फॉलोइंग इकट्ठा करने का, तो वो अपने नेताओं के पीछे नहीं खड़ा कर लेते। ये एक डिस्कम्फर्ट बताता है दोस्तों। ये वो डिस्कम्फर्ट है जो हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना एड्रेस नहीं करती। हमारा देश एक समाज के तौर पर बहुत तेजी से बदल चुका है। तमिलनाडु के नतीजे उसकी जीती जागती बानगी है। पॉइंट ये है कि उस हमारी जो युवा जनता है ना, जो बिल्कुल युवा है, जेनजी, उसके एस्पिरेशन को कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा। वो एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, फेमिनिज्म पर वो क्या सोचते हैं, समाज में बराबरी को लेकर क्या सोचते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, उनके बारे में बात ही नहीं होती है। ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जेनजी को तो इंस्टाग्राम की रीलों में डांस करने से फुर्सत नहीं है। बट वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ी आबादी है जेनजी की जो पढ़ती लिखती है, जो लाइब्रेरी जाती है, जो समझती है, जो कंपटीशन की तैयारी करती है। यहाँ मैं जेनजी को केवल अंग्रेजी स्पीकिंग स्टारबक्स में जाने वाले हाईफाई मतलब शौक रखने वाले लोगों को नहीं ऐड कर रही हूँ। बहुत छोटे और गांव में जो बिल्कुल युवा आबादी है, जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, सेना में भर्ती की तैयारी कर रही है, रोज सुबह दौड़ लगाने निकल जाते हैं, उनके ना अपने एस्पिरेशंस हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं समाज से, सरकार से, पॉलिटिकल पार्टीज से। लेकिन हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो एक ढर्रे पे चलती हैं, एक ही तरीका है, उसी तरीके से चलती हैं। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी जाति का जनगणना की डिमांड करनी शुरू कर देती है। लेकिन इससे भी अलग एक पूरा वर्ग है हमारे देश में जिनको कोई एड्रेस नहीं करता। भाई विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, उनकी पॉपुलैरिटी की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस वो एक दिया बन के रह जाएंगे जो तुरंत बुझ जाएगा, क्योंकि भाई ये स्टारडम है, इनका दोबारा ये सीएम नहीं बन पाएंगे और ये 5 साल का पूरा कार्यकाल भी अपना खत्म नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगर विजय इतनी बड़ी जीत दर्ज करा चुके हैं तो क्या बस इसीलिए कि वो कोई बहुत बड़े स्टार हैं, या फिर इसीलिए कि उन्होंने वहां टारगेट किया जहां कोई नहीं कर पाया? एक बोरियत, एक थकावट दो पार्टियों के बीच इतनी बन गई कि उन दो पार्टियों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कोई तीसरी शक्ति इतनी बड़ी खड़ी हो जाएगी और जेनजी वोटर उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। कैसे? और दोस्तों, जब जेनजी वोटर, युवा वोटर किसी के पीछे खड़ा होता है ना, समाज अपने आप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये जो तमिलनाडु में हुआ, ये उसका एग्जाम्पल है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इतने बड़े लेवल पर 5 लाख से ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, उसमें उसको लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर मिल रहा है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या होगा? पता चला कोई उसका पेज डिलीट करवा दिया।